1.4 क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट ब्लैंक है हमारे पास 369 डिवाइड समथिंग, आंसर आना चाहिए 369। तो रफ वर्क में समझा देखते हैं कैसे है। 369 डिवाइड कुछ नंबर, आंसर हमें चाहिए 369। 369 का को किस नंबर से डिवाइड करें कि आंसर 369, तो ऐसा एक ही नंबर है, वो है 1। तो 369 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 369। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 1। नेक्स्ट -75 डिवाइड किससे डिवाइड करें, आंसर आए -1। तो इसको ऐसे देखते हैं, पहले हम ये साइंस छोड़ देते हैं। क्या है 75 को किससे डिवाइड करें कि आंसर, इधर भी एक सेकंड के लिए साइन छोड़ देते हैं। क्या है 1। 75 के नीचे क्या लिखें कि कट करके 1 आ जाए, तो वो क्या है 75। तभी कट करेंगे तो आंसर 1 आएगा ना। तो यहाँ पे आ गया 75। अब साइन, अगर यहाँ माइनस साइन है तो ये वाला अगर यहाँ माइनस होता तो ये माइनस यहाँ जाता। अगर हमने यहाँ भी माइनस लिया तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस नहीं आएगा। इट मीन्स -75 को हमने डिवाइड किससे करना है, सिर्फ 75 से, ताकि जब कट किया तो आंसर आया 1 और ये माइनस यहाँ पे, तो यहाँ आएगा 75। अब सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे पास है नेक्स्ट -206 को किससे डिवाइड करें, आंसर आए 1। अब देखो सेम इसकी तरह से 75 को 75 से डिवाइड कर दें तो 1 आया, लेकिन यहाँ माइनस था तो यहाँ भी माइनस आया। अब पहले तो हमें आंसर 1 चाहिए, तो 206 को 206 से डिवाइड कर दिया। अब अगर यहाँ माइनस है और यहाँ नहीं है तो आंसर में माइनस आना था, लेकिन हमें माइनस नहीं चाहिए, तो इस माइनस को कैंसिल करने के लिए एक और माइनस लगाएंगे। अब देखो कटिंग करेंगे तो ये कट के आ गया 1, ये माइनस इससे कट गया। तो हमने नीचे क्या लिखा, हमने लिखा नीचे -206। नेक्स्ट पार्ट -87 को किससे डिवाइड करें कि 87 आ जाए। 87 माइनस के हैं, किससे डिवाइड करें कि आंसर आए 87, जैसे इसमें किया था। अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो नंबर सेम रहता है। तो अगर मैं 87 को यहाँ 1 लिखूं तो आंसर कितना आना था, जितना यहाँ नंबर लिखा है, तो यहाँ तो माइनस है, तो यहाँ भी माइनस आना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस हमें आंसर में नहीं चाहिए। तो इस माइनस को कैंसिल करने के लिए एक और माइनस चाहिए, तो वो माइनस कहाँ जाएगा, नीचे। तो -87 को हमने डिवाइड किया -1 के साथ। तो अगेन नेक्स्ट नंबर, यहाँ पे क्या है डैश, मतलब ऊपर कोई नंबर है, नीचे क्या लिखना है, अब हम नीचे लिखना है 1। तो आंसर कितना चाहिए हमें, -87। इसको यहाँ से देखते हैं, अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं और ऊपर वाला नंबर ही आंसर चाहिए तो 1 से डिवाइड करना था। अब हमें आंसर क्या चाहिए, -87। तो यहाँ नंबर कितना आएगा, -87, क्योंकि -87 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -87 ही। तो यहाँ आ गया -87। अगला है हमारे पास -48। तो मैं यहाँ रफ लाइन लगा लेती हूँ अपने लिए, डैश, नीचे है 48 और आंसर कितना आना चाहिए, -1। और 48 को कट करना है ताकि आंसर आए 1, साथ में चाहिए माइनस साइन, इधर माइनस नहीं है तो एक तो माइनस यहाँ चाहिए। किससे डिवाइड करेंगे, 48, किस नंबर को 48 से डिवाइड करेंगे, तो 48 को ही 48 से डिवाइड करेंगे ताकि ऐसे कटिंग हो जाए और आंसर आ जाए 1। ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया, तो यहाँ आ जाएगा -48। अगला नंबर है हमारे पास 20 को किससे डिवाइड करें कि आंसर आए -2। पहले तो माइनस की सेटिंग कर लेते हैं, इधर माइनस नहीं है लेकिन आंसर में एक माइनस है, तो मतलब यहाँ माइनस का नंबर आएगा। और 20 को कट करके 2 आना चाहिए, है ना। तो यहाँ कितना नंबर आएगा, किससे डिवाइड करें, 20 के टेबल में किससे डिवाइड करें कि आंसर आए 2। 20 कहाँ आता है, 2 के टेबल में 20 कहाँ आता है, 10 से। तो डिवाइड किया 10 से, देखो 10 से कट करोगे तो यहाँ कितना आ गया 2।
और ये माइनस यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास, हमने कितना लिखा है -10। अगला नंबर देखो, आगे है किससे डिवाइड करें, नीचे कितना लिखना है 4 और आंसर कितना आना चाहिए -3। अब यहाँ पे माइनस है, इधर माइनस नहीं है, अगर आंसर माइनस चाहिए तो एक माइनस तो यहाँ चाहिए। अब किस नंबर को 4 से डिवाइड करने पर 3 आएगा, तो हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिससे कट करें और आंसर आए 3। तो 4 के टेबल में, नीचे 4 है ना, तो 4 के टेबल में कट करना है, तो 4 के टेबल में ऐसा नंबर यहाँ पे जिसको काट के 3 आया, तो हम क्या करेंगे 4 का टेबल पढ़ते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ आएगा 12। देखो कैसे कटेंगे ना, 4 1s, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और ये माइनस यहाँ पे, तो यहाँ आंसर आ गया -12। क्लियर। 5. Temperature at 12 noon was 10 degrees Celsius above zero. It decreases at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight. At what time would the temperature be 8 degrees Celsius below zero? What would be the temperature at midnight? 12 noon मतलब दोपहर के 12 बजे। दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर था वो 10 डिग्री सेल्सियस था, 0 से अबव। मतलब अगर मैं एक स्टार्टिंग पॉइंट 0 लूँ तो दोपहर के 12 बजे 0 से पॉजिटिव की साइड में था 12 बजे, 12 नून था 10 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर उसने कहा डिक्रीज हो रहा है, कैसा डिक्रीज हो रहा है, पर आवर, हर घंटे 2 डिग्री कम, फिर 1 घंटे में 2 डिग्री कम, उससे 1 घंटे में 2 डिग्री कम, कम होते होते बताओ 0 से नीचे चला गया, -8 हो गया। बिलो मतलब बिलो 0 मतलब -8 हुआ, तो किस टाइम पे हुआ वो टाइम आपको बताना है, ठीक है। फिर उसने कहा, पूछा है आपसे कि मिडनाइट में टेम्परेचर कितना था, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन करेंगे अब। सोल्यूशन तो स्टार्ट करते हैं। इनिशियल टेम्परेचर या कह लो स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितना था, जब से आपने गिनना शुरू किया तो आपका स्टार्टिंग में टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, और फाइनल टेम्परेचर आपको कितना चाहिए जिसका आपने टाइम निकालना है ना, तो वो टेम्परेचर बोला है उसने, वो है हमारा -8। 0 से 8 नीचे मतलब -8 हो जाए, तो टोटल डिक्रीज कितना हुआ, कितना कम हुआ, टोटल डिक्रीज हुआ हमारा 10 -8 मतलब 18 डिग्री सेल्सियस। 10 से 18 डिग्री सेल्सियस आपको डिक्रीज करना है, ठीक है। अब कैसे डिक्रीज हुआ, 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हुआ, तो टाइम फॉर 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज कितना लगा, 1 आवर। टाइम फॉर हमें कितना कम करना है, 18 डिग्री, तो कैसे आएगा 1, ये 2 नीचे मल्टीप्लाई 18, तो आ गया 9 आवर, ठीक है। तो टाइम कितना हुआ, कहाँ से शुरू किया था, 12 नून, उसमें कितने घंटे जोड़ने हैं, 9 आवर, तो टाइम क्या हो गया 9 PM। इसको प्लस किया तो 21 आवर बना ना, तो 21 आवर मतलब 9 PM हो गए जब टेम्परेचर कितना हो गया -8। तो यहाँ एक लाइन लिख देंगे, एट 9 PM टेम्परेचर will be -8 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट उसने पूछा था आपके क्वेश्चन में, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट में टेम्परेचर कितना होगा। अब दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक टोटल 12 घंटे हो गए, ठीक है। तो फिर से टेम्परेचर डिक्रीज इन 2 आवर,
सॉरी 1 आवर, 1 घंटे का बोला था ना, तो 1 आवर में था 2 डिग्री सेल्सियस। तो आपने कितने घंटे में का टाइम देखना है, कितने घंटों का आपने टेम्परेचर डिक्रीज देखना है, आपने देखना है 12 आवर्स का। तो ये हो गया 2 × 12, तो आपने कितना डिक्रीज किया 24 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर एट मिडनाइट लिखेंगे इसके बाद, टेम्परेचर एट मिडनाइट, तो वो होगा आपका था 10, डिक्रीज मतलब माइनस, कितना डिक्रीज करना है 24 डिग्री सेल्सियस हमने डिक्रीज कराया, तो फाइनल टेम्परेचर हो गया -14 डिग्री सेल्सियस। तो रात के 12 बजे टेम्परेचर कितना होगा 14 डिग्री सेल्सियस।